देखो ना, ये मेरे 3 क्लिनिक देखो ना क्या हालत बनाई है मेरी। किसने मारा हुआ है? टंडू ने मारा। तीसरे दिन मुझे सीआरपी वालों ने छुड़ाया था। तीसरे दिन, हाँ, जंगल में से। अच्छा। हाँ, 3 क्लिनिक केस हुए हैं मेरे। मसलन हम माइग्रेंट, हम कोई आराम के माइग्रेंट नहीं है, हम मुसीबती माइग्रेंट है। क्योंकि हम हिंदुस्तान की सोर्स थे, हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मतलब आर्मी के साथ थे, सीआरपी के साथ थे, सीबीआई वालों के साथ थे। तभी तो हमें ये मुसीबतें झेलनी पड़, मगर ये मत था पता हमें कि गवर्नमेंट हमारे साथ ये भेदभाव करेगी। हमें बोला गया है कि डोडा वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कश्मीर के लिए है। तो अगर आल रजिस्टर्ड माइग्रेंट हैं तो आल में तो हम भी आते हैं, रजिस्टर्ड तो हम भी हैं। यहाँ तो इसमें लिखना था कश्मीरी माइग्रेंट, ओनली फॉर कश्मीरी माइग्रेंट। तो ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, ऑल माइग्रेंट्स रजिस्टर्ड विद रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी हमें भी भेदभाव किया जाता है। अगर ये नोटिफिकेशन निकालनी नहीं थी। जम्मू के रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिस में है हम, कमिश्नर ऑफिस में, और यहाँ पर डोडा के जो माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं कुछ समस्याओं को लेकर, जिसको लेकर ये लंबे वक्त से परेशानियाँ झेल रहे हैं। और अब ये लोग कमिश्नर मुख्यालय में आए हैं और यहाँ पर इन्होंने ये अपनी एक मेमोरेंडम लेटर जो है वो भी दी है, जिसमें अपनी तमाम इन्होंने जो मांगे हैं वो लिखी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा। मुझे बताओ क्या परेशानी आ रही है आपको, जब आप माइग्रेशन आपने भी कर रखी है काफ़ी समय से, कहाँ आपको सरकार जो है आपकी डिमांड्स फुलफिल नहीं कर रही, यहाँ पे परेशानियाँ आ रही हैं? सर, परेशानियाँ ये कि जो हमारा राशन कार्ड है, हमारे राशन कार्ड है, जो हमारे बच्चे उस राशन कार्ड पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये तो जो हमारे राशन कार्ड उसके आरबीआई है, ये EWX सर्टिफिकेट है, दूसरी आयुष्मान है, और भी जितने भी मिसाइल है, ये हमें बेनिफिट ही नहीं है, इस चीज़ का लाभ ही नहीं है उठा रहे। और ख़ास करके 3 बच्चे मेरे हैं, 2 बच्चे मेरे राशन कार्ड पे चढ़ाए इन्होंने खुद, और तीसरी बेटी मेरी राशन कार्ड पे नहीं चढ़ा रहे। जब इनके पास बहुत सारे हमने चक्कर लगाए कि अब ये नहीं जी, ये पीछे पता नहीं कौन सा कमिश्नर आया था, उन्होंने चढ़ा दिया, हमारे पास कोई आर्डर नहीं है। आर्डर अब किसके पास हम जाएं? जब सेक्रेटरीट भी जाते हैं वो इधर भेजते हैं, ये वाले उधर भेजते हैं। जब कोर्ट में भी गए, कोर्ट के आर्डर भी है, सुप्रीम कोर्ट के भी आर्डर है कि एज़ पर कश्मीरी माइग्रेंट इनको ट्रीट किया जाए, डोडा माइग्रेंट को। हम 90 में यहाँ आए हुए हैं, तो पहले तो ये 2004 तक हमें ट्रीट करते थे, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट के तहत ये हमें ट्रीट करते 2004 तक। 2004 के 5 के बाद ये इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया हमारा वो कर। लगभग कितने परिवार हैं अभी डोडा माइग्रेंट्स के जो जम्मू में विस्थापित होकर आ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आ रही है? ये कोई 150 के करीब हमारी जो फैमिलियाँ रजिस्टर हुई थी स्टार्टिंग में, 84 और 32 फैमिलियाँ जो थी वो रजिस्टर, ये 96 में रजिस्टर हुई थी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के आर्डर से। उसके पर स्टार्टिंग में हमारे इन्होंने बेनिफिट बहुत हमें देना शुरू कर दिए कि खास उसके बाद जो विनोद गोयल जी हमारे ये कमिश्नर साहब यहाँ पे थे, उसके बाद उन्होंने पता नहीं कि ऐसी कौन सी पॉलिसी बना दी हमारे को मतलब ख़त्म करने की कि उसके बाद हमारे को कोई बेनिफिट राइट मिलता ही नहीं है। जब भी हमारा नाम सुनते हैं कि डोडा माइग्रेंट, नहीं जी नहीं, आपके लिए कुछ नहीं, आप चलो बाहर। हाँ जी, ये अभी भी ऐसा ही सलूक होता है? ऐसा सलूक होता है सर। अभी भी ये अशोक पंता जी यहाँ पे कमिश्नर थे, मैंने अपनी बेटी को यहाँ लाया था, उनके पास में अंदर लेके गया था। मैं कहा ये 12th में पढ़ रही है, आगे इसको कॉलेज में जाना है, वहाँ तो राशन कार्ड मांग रहे हैं, राशन कार्ड पे इसका नाम ही नहीं है। नहीं जी आपका नहीं चढ़े, दूसरे साहब आए वहाँ बोला नहीं जी ये डोडा माइग्रेंट है। हमने कौन सी वो गलती कर दी कि डोडा माइग्रेंट बन गए? क्यों हमारे साथ भी इतना भेदभाव हुआ कि हमारे मिलिटेंट मेरे फादर साहब को खुद मिलिटेंट अगवा किया था 90 में, 5 दिन के बाद छोड़ा था। हम भी किसी मतलब मुश्किलात से वहाँ से यहाँ पर आए हैं। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर जो है वो सबके लिए बनाए गए हैं, जो भी माइग्रेंट्स हैं उनकी समस्या सुनेंगे। हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि हम यहाँ एक यूटी है इस टाइम है कि एक विधान में 2 संविधान, ये कैसे एक देश में 2 कानून, काले कानून। माइग्रेंट हैं और कश्मीरी पंडित भी माइग्रेंट हैं, उनको तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आपको नहीं मिल रही है सर। तो अभी जो बच्चों की आप कह रहे हैं कि बेटी का नाम नहीं था, तो उसको एडमिशन मिली उसको या फिर नहीं मिली थी? सर एडमिशन तो करानी है उसकी, लेकिन वो बोल रहे हैं राशन कार्ड पे नाम नहीं है इसका। अभी यहाँ पे आते राशन कार्ड पे नाम चढ़ा, नहीं जी अभी इनकी राशन कार्ड पे नाम नहीं चढ़ा। जो पहले चढ़ गए, इनके वर्ल्ड है कि जो जिसने नकल की वो पास हो गया, जो रह गया वो फेल है।
तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। हमारी गुजारिश है कमिश्नर के साथ, हमारी गुजारिश है गवर्नर साहब एलजी के साथ कि हमारा ध्यान भी दे, हमारे बाल बच्चों को भी चढ़ाया जाए राशन कार्ड पे, ताकि हमें भी कोई बेनिफिट मिले। तो डोडा माइग्रेंट्स जो हैं वो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर मुख्यालय में यहाँ पर आए हुए हैं। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, अगर आप देखेंगे सभी लोग अपनी जो बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। राशन कार्ड पे इनके नाम नहीं चढ़ रहे हैं। और मेरे साथ एक शख्स है जो मैं इनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है वली मोहम्मद खान, डोडा माइग्रेंट प्रेसिडेंट। अच्छा, आप मुझे बताएं सर कितने परिवार हैं लगभग, और अभी हम 153 हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के। जम्मू में कहाँ रह रहे हैं ये लोग? अलग अलग जगह, कोई कालू चक है, कोई उधमपुर है, बेली चराना है, ये इधर बनतला है, क्या कहते हैं कटरा है, मतलब एक जगह नहीं है। सिर्फ हमें क्वार्टर 9 आदमियों को मिले हैं। तो जो फैसिलिटी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स को मिल रही है वो वैसी आपको मिल रही है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ फैसिलिटी हमारे है 13,000 रुपये माइग्रेंटों के साथ, और राशन जो राशन कार्ड पर है मतलब 11 किलो, बस उतना ही हमें बेनिफिट, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है कश्मीरी पंडितों के साथ। उसमें भेदभाव है हमारा। जो अलग अलग उसमें डिमांड्स रखी हुई हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किलात किस में आ रही है? हमें मुश्किलात आ रही है, हमें डाटा फार्म नहीं है जिसमें हमें माइग्रेशन फार्म मतलब ये माइग्रेंट सर्टिफिकेट मिले, जिसमें बच्चों को बेनिफिट मिले, वो नहीं है। हमारी इंक्लूजन नहीं हो रही है, मतलब बच्चे नहीं चढ़ा रहे हैं, बाइफिकेशन नहीं है, हमारा अलहदा नहीं हो रहा है। इनका मतलब जैसे कश्मीरी माइग्रेंट का कोई भी हो तो उनका बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ होता, मसलन अभी तैयारी होती है तो उसका राशन कार्ड पे नाम होता है पहले ही। हमें इस वक्त बूढ़े भी हो गए और ना हम पीछे के हैं, हमें पीछे कोई कागज ही नहीं है हमारा। उधर से हमें काट के कि ये माइग्रेंट है, अगर उधर हम जाएंगे नहीं जी ये माइग्रेंट है, करो जी इनको सस्पेंड, ये करो वो करो। हमारे साथ मतलब बेशुमार भेदभाव हो रहा है। आपने वो पीक में जो मिलिटेंसी थी वो देखी थी डोडा में जिस तरह से, उसके बाद वो खत्म हुई मिलिटेंसी। हालांकि अभी एक बार अभी रिवाइव दोबारा करने की कोशिश की जा रही है ना बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इतने लंबे समय से अपने घरों से दूर हैं, अपनी ज़मीनों से, अपने पुश्तैनी जगहों से। ये देखो, ये कब की तस्वीर है? हाँ ये मेरी है, देखो ना, ये जब मुझे माइग्रेंट हुआ था मैं, ये देखो ना, ये मेरे 3 किलो, देखो ना क्या हालत बनाई है मेरी। ये मारा हुआ है? ने मारा। तीसरे दिन मुझे CRP वालों ने छुड़ाया था। तीसरे दिन, हाँ, जंगल में से। हाँ, 3 किलिंग केस हुए हैं मेरे। मसलन हम माइग्रेंट, हम कोई आराम के माइग्रेंट नहीं है, हम मुसीबती माइग्रेंट हैं और हकीकती माइग्रेंट हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान की सोर्स थे। हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मतलब आर्मी के साथ थे, CRP के साथ थे, CBI वालों के साथ थे, तभी तो हमें ये मुसीबतें झेलनी पड़। मगर ये मत था पता हमें कि गवर्नमेंट हमारे साथ ये भेदभाव करेगी। भेदभाव होना नहीं चाहिए था फिर अपने सोर्स का। लेकिन इस समय जो LG मनोज सिन्हा की गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में काम कर रही है, तो उन तक आपकी बात पहुंचनी है, पहुंचाने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल जनाब, पहुंचाई हमने वहां तक बात, हमें मिलने उधर भी नहीं दिया। वो भी सिर्फ कश्मीर के ही पीछे लगे हैं। जम्मू वालों, हमारे डोडा वालों के साथ, हमारे साथ उनका भी कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है डोडा की, अगर हम बात करें उसका कैसा आपके लिए रब्ता है, वो करते हैं बात? कौन सी मसलन कौन से डोडा के जो लोकल DC डोडा है, DC डोडा, उसने क्या करना है? इधर से कागज भेजते हैं, वो भेजता है उधर से, मतलब वो करते हैं वो आपका मसलन वो तो जब ये भेजेंगे तो तभी, नहीं तो ऐसे एक्चुअली हमारे साथ कुछ भी नहीं, उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने हाँ माइग्रेशन दी है कि ये माइग्रेंट हैं जी, बस ये लिखा है उन्होंने। अभी आप यहाँ पे इनसे कमिश्नर साहब से कब लास्ट टाइम मिले थे आप? ये परसों मिले थे, ये बोधराज जी मिले थे। इससे पहले हम कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ मिले, चीफ सेक्रेटरी के साथ हम मिले। ये अभी कोई 1 महीना पहले कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ भी मिले, चीफ सेक्रेटरी के साथ भी मिले। इसके साथ भी इसने चीफ सेक्रेटरी से बात हुई कुछ? हाँ बिल्कुल, उनने लिख के दिया था इसके लिए। इसने बोला नहीं जनाब मैंने दे दिया है गवर्नमेंट को लिख के, जब उधर से फंड्स आएगी ये होगा। नहीं जी आपका कोर्ट केस चल रहा है, अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कंटेम्प्ट हो। वो कंटेम्प्ट भी नहीं हमने देखा। उधर से आर्डर एक निकाला है इन्होंने कि ऑल माइग्रेंट्स फार्म भरो। अच्छा, उसमें हमारे साथ भी उसमें भी भेदभाव, आर्डर हमारे पास पड़ा। चलो एक बार ये हो तो सीमन, ये दिखाया आपने, ये देखो ये आर्डर लिखा है, नोटिफिकेशन निकालिए 2022 को। नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा हुआ है ऑल द माइग्रेंट्स रजिस्टर्ड विद रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें उम्मीद आ गई है जब ये नोटिफिकेशन हमने देखी है, हमें मतलब उम्मीद जगी थी कि रिलीफ कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हमारे लिए काम कर रहे हैं कि हमारा ये मसला हल हो जाएगा। फिर कैंप लगाए गए हुए हैं, 2 जगहों पे कैंप लगाए गए हुए हैं, यहाँ पे इंक्लूजन, आयुष्मान भारत कार्ड जो भी है, करेक्शन वगैरह जो भी, जी बताइए, करेक्शन वगैरह जो भी मतलब होनी चाहिए थी, हमारे लिए भी होनी चाहिए थी और कश्मीर के लिए भी होनी चाहिए थी। सबके लिए, सब मुसीबत के मारे हुए हैं।
तो फिर जब हम इस कैंप में गए हुए हैं तो हमें वहाँ पे नज़रअंदाज किया गया है। हमें बोला गया है कि डोडा वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कश्मीर के लिए है। तो अगर आल रजिस्टर्ड माइग्रेंट हैं तो आल में तो हम भी आते हैं, रजिस्टर्ड तो हम भी हैं। यहाँ तो इसमें लिखना था कश्मीरी माइग्रेंट, ओनली फॉर कश्मीरी माइग्रेंट। तो ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, ऑल माइग्रेंट्स रजिस्टर्ड विद रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी हमें भी भेदभाव किया जाता है। अगर ये नोटिफिकेशन निकालनी नहीं थी, हमें कहीं दिन चक्कर लगे हुए हैं यहाँ पे कि भाई हमारा भी कर दो, हमारे भी कर दो। तो मतलब कि फिर इस नोटिफिकेशन का फिर कोई नहीं है, ये कमिश्नर साहब ने आर्डर निकाला हुआ है। तो हमें बहुत उम्मीद थी कि ये अच्छा स्टेप लिया हुआ है कमिश्नर साहब ने, हमें बहुत उम्मीद जगी थी। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स को वापस घाटी में बसाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, क्या आप लोगों को भी वापस भेजने की कुछ प्रयास किए? हमारे लिए कोई रिहेबिलिटेशन की कोई पॉलिसी तो है ही नहीं, हम जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा रूरल हिली एरियाज है। जो वहाँ कश्मीर की वैली की अगर बात है, वो मैदानी इलाका है। ठीक है, वो आप भी बखूबी पूरा दुनिया जानता है। वो हमारा जो एरिया है वो रूरल एरिया है कि हमारा वहाँ अभी जाना अभी मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत है। तो अगर सरकार चाहे रिहेबिलिटेशन के तहत हमें कहीं पे बसाएं तो हम वेलकम करते हैं, हम मनाही नहीं कर रहे हैं। बट उन्होंने कभी कोशिश नहीं की अभी तक? कभी गवर्नमेंट का ऐसा कोई कोशिश नहीं की है, ना किसी ने कोई प्रपोजल डाला हुआ है। जैसे पीएम पैकेज वाले आप लोगों को नहीं मिला है। उसमें कुछ नहीं है, वो हमें कोई हिस्सेदारी नहीं है पीएम पैकेज के। जब हमारा माइग्रेंट सर्टिफिकेट ही नहीं इशू हो रहा है, डाटा फार्म इशू नहीं कर रहे हैं ये, तो वो कैसे हम अप्लाई कर सकेंगे? तो यहाँ तक कि डेमोसाइल जो है, डेमोसाइल के लिए भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन में डेमोसाइल नहीं बना हुआ है? डेमोसाइल मेरा नहीं बना हुआ है, मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल दी थी, वो यहाँ पे मिसप्लेस हो गई है। तो अब ऑनलाइन का आ गया है कि ऑनलाइन सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बनेगा। अब ऑनलाइन में इन्होंने कंडीशन डाली हुई है डाटा फार्म के लिए। डाटा फार्म है ही नहीं हमारे पास, तो हम उसमें JK ई सर्विसेज में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम विजिबल भी नहीं है। जब डाटा फार्म ये इशू करेंगे तो तभी हम विजिबल होंगे। हम इशू अभी आपका यही है कि डाटा फॉर्म डाटा फॉर्म भी नहीं है, माइग्रेंट सर्टिफिकेट वगैरह हमारे, और खासकर इनकम सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं हमारे, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहा है। तो ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कई सारे इनके जो दस्तावेज़ हैं वो नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि ना ही इनको डाटा फॉर्म दिया जा रहा है, ना ही इन्हें माइग्रेंट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये भी माइग्रेंट है, इन्होंने भी 90 का वो आतंक का दौर देखा है और बहुत भयावह स्थिति इन लोगों की भी रही है। तब से लेकर अब तक ये जम्मू में अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, लेकिन जो फैसिलिटी कश्मीरी पंडितों को मिलती है, जो सरकार देती है, वो डोडा के माइग्रेंट्स को नहीं मिल रही है, जिसको लेकर ये अपनी बात आज मीडिया के साथ रख रहे हैं। और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर्स को अपनी इन्होंने चिट्ठी भी दी है, उसमें अपनी तमाम मांगे रखी हैं। लेकिन वही कि अगर आपका विभाग जो है वो माइग्रेंट्स के लिए बनाया गया है, तो आप एक तरफा क्यों जो है बेनिफिट एक सेक्शन को दे रहे हैं, बल्कि तो ये भी माइग्रेंट हैं, इनके कागजात जो हैं वो क्यों नहीं बनने दिए जा रहे? इसके पीछे की वजह क्या है? यहाँ कोई रोक रहा है इनको बेनिफिट देने के लिए? ये सवाल सरकार से बनता है।